स्टूडेंट, नाउन जो अभी तक आपने पढ़े थे उस नाउन में जो पजेसिव केस ऑफ नाउन है, नाउन पढ़े थे, उसके बाद आपने प्रोनाउन भी पढ़े थे। अब नाउन के जो केस है, सब्जेक्ट केस, जिस तरीके से प्रोनाउन में आता है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें 3 पर्सन आते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस में। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव जिस तरीके उसमें आता है प्रोनाउन, ऐसे ही नाउन में आता है पजेसिव केस। अब नाउन क्या आता है? नाउन में तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पर्सन है, जो काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोला करते हैं, और काम का जिसपे फल पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम का जिसपे फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तुम समझ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काम का जिसपे फल पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट अलग हो जाता है। क्या किया, वो हमने क्या किया, वो हमारी क्रिया कहलाती है। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वो हमारा क्रिया कहलाती है, कि सब्जेक्ट जो भी हमारा काम करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा पजेसिव के नाउन प्रकट करते हैं, अधिकार प्रकट करने वाले होते हैं। डेफिनेशन ये होती है, जब किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट किया जाता है तो उसे हम पजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। माने नाउन का किसी दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट किया जाता है तो उसे हम पजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। पजेसिव माने अधिकार प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, उसके बाद में एस लगाते हैं, माने इसका प्रयोग करते हैं। या यूं मानिए जो कोमा होता है इसी को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी कहते हैं। मान ये हमारा एपोस्ट्रोफी का सिंबल है, ये एपोस्ट्रोफी हो गया, और ये हमारा एस लगा हुआ। एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद कोमा लगा दिया, उसके बाद में क्या कर देते हैं, एस लगा देते हैं। अब इसी के रूल होते हैं कि कहाँ कोमा लगता है, कहाँ पे एस लगाते हैं, ये एपोस्ट्रोफी का होता है। इसमें भी क्या होता है, इसका रूल फर्स्ट ये है, रूल फर्स्ट हम देखेंगे सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन में पजेसिव केस ऑफ नाउन कहाँ यूज करते हैं? कहते हैं एक वचन संज्ञा के साथ में अगर कोमा तथा एस का प्रयोग करते हैं एक वचन संज्ञा के साथ में। किसके साथ में? जब एक वचन संज्ञा माने नाउन हमारा अगर सिंगुलर होता है, नाउन माने सब्जेक्ट जो यहाँ पे होता है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट में है। ये सब्जेक्ट छोड़ो, यहाँ पे क्या है, नाउन अगर यहाँ पे दिया हुआ है और नाउन के साथ में किसी दूसरे नाउन के साथ संबंध जोड़ा जाता है, अगर वो हमारा नाउन पहला वाला फर्स्ट नाउन जो है जिसमें काके के लगा हुआ है वो हमारा सिंगुलर में अगर है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी या कोमा सिंबल लगा करके उसके एस लगा देते हैं। तो हमारा क्या पजेसिव केस हो जाता है, और उसका जो हिमनिम पहचान होती का की के इस तरह के उसके निकला करते हैं। जैसे राम एस, रामाज डॉग। अब देखो यहाँ पे इतने का हिस्सा सिर्फ होता है, ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये इसको मतलब होता है का की या के, ये निकलता है। तो रामाज डॉग मतलब राम का कुत्ता, रामाज डॉग राम का कुत्ता। सिर्फ आज तुम नहीं देखा करते हो, रामाज डॉग मैंने एस लगा दिया, ये राम सिंगुलर में है तो इसलिए यहाँ पे हमने कोमा करके एस लगा दिया है, तो राम का कुत्ता हो गया है। फिर सीमाज चेयर, मैंने सीमा की कुर्सी, सीमाज, अब सीमा सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अच्छा, तो यहाँ पे ये सिंगुलर जो नाउन हमारा दिया गया है यहाँ पे पजेसिव केस में, तो यहाँ पे क्या है, हमारा कोमा के बाद में एस लगाते हैं। सीमा चेयर मतलब सीमा की कुर्सी। मोहन ब्रदर, मोहन माने मोहन सिंगुलर में है, एक मोहन है तो मोहन का भाई, ये हमारा सिंगुलर का हो गया जाके। रूल फर्स्ट हमारा ये था। तो हम काम लगाते हैं संज्ञा एपोस्ट्रोफी का, हम तुमसे कहते हैं कि राम का भाई, तो क्या होगा, रामाज ब्रदर हो जाएगा। रामाज, रामा के बाद में कोमा लगा के एस लगाते हैं और पकड़ते ब्रदर, भाई हो गया जाकर के। क्यों वहां पे कोमा में एस लगाते हैं, क्योंकि एक है ना, इसलिए वहां पे। अब देखो रूल 2 क्या है, प्लूरल नाउन माने बहुवचन। प्लूरल नाउन के साथ क्या करते हैं, बहुवचन। जिस संज्ञा के अंत में, माने ये संज्ञा थी, इनमें से किसी के अंत में एस हो, इसमें किसी के अंत में एस तो नहीं है, राम में एस नहीं है, सीमा में एस नहीं, मोहन में एस नहीं, इसमें एपोस्ट्रोफी लगाकर तब एस बनाया। इसका मतलब इतना हिस्से मतलब काकी के होता है। तो जिस संज्ञा के अंत में एस हो और तथा वहां पजेसिव केस हो तो वहां पे कोमा एस न लगा करके क्या करते हैं, उसमें जो है एस न लगा केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वहां पे ई तो लगाते ही हैं, वहां पे जो है
ये तो लगाते एस में लगा करके, वहां जो है एस में लगा करके क्या करते, केवल एपोस्ट्रोफी मान ये वाला सिंबल का कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। अब समझे बात को, कैसे करेंगे? जैसे स्टूडेंट्स बुक्स, विद्यार्थियों की किताबें। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत थे, विद्यार्थी बहुत, एस पहले से लग गया यहाँ पे। अगर ये बहुवचन में है तुम्हारा, देखो ये एक वचन में था, इसमें देखो इसके बाद कॉमा लगाया, फिर एस नहीं लगाया इसके बाद में, लेकिन इसके बाद में एस लगा दिया हमने, इसके बाद में एस लगा दिया, सीमा के बाद में एस लगा दिया, क्योंकि सीमा एक वचन में थी। अब यहाँ का स्टूडेंट्स आ गया, यहाँ पे एस लगा, बहुवचन हो गया, तो सीमाज बुक, विद्यार्थियों की किताबें, बुक्स हो गया, बहुवचन हो गया, ये वाला नाउन बहुवचन। पॉजिटिव केस में है गर्ल्स हॉस्टल, क्या लगा हुआ है? गर्ल्स हॉस्टल, इसमें क्या लगा हुआ बताओ? गर्ल्स हॉस्टल। हमने क्या किया इसमें हमने एकदम से क्या लगा दिया, ये कोमा लगा, एस लगा हुआ है। लड़कियों का छात्रावास, क्या लगाया? लड़कियों का छात्रावास, है नहीं है? लड़कियों, गर्ल्स लगा हुआ पहले से, एस लगा दिए, जबकि इसमें क्या, इसमें कोमा के बाद में एस लगाते थे सिंगुलर में, ये प्लूरल में है। अब देखो प्लेयर्स, क्या लगा हुआ है? प्लेयर्स, और कोमा लगा दिया हमने, क्यों? बहुवचन में है ये प्लेयर्स। अब क्या, फील्ड, खिलाड़ियों का मैदान, प्लेयर्स फील्ड, क्या हुआ? खिलाड़ियों का मैदान। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे बहुवचन अगर आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, केवल कोमा लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते एस? क्योंकि एस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ होता है इसमें, बहुवचन में नहीं लगाते हैं। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा ये हमारा काकी के हो गया, समझो क्या हो गया ये देखो, की का तरीका, इतने केवल इतने एक सिंबल से काकी का चिन्ह बन गया जाके, ठीक है। इसमें टाइम देखो कितना हो रहा है, रूल नंबर 3 देखो, ठीक है। रूल नंबर 3 देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव केस ऑफ नाउन में क्या लिखा? पॉजिटिव, अभी तक देखो पॉजिटिव ऑफ नाउन में केवल एपोस्ट्रोफी कोमा प्रयोग मालूम किसमें करते हैं? लिविंग थिंग्स में, सजीव वस्तुओं में, है ना, का प्रयोग होता है। नॉन लिविंग में पॉजिटिव केस के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते। अब ध्यान रखने वाली बात है, राम कौन व्यक्ति है? कोई जान है उसमें, सीमा जान है, सजीव है, मोहन सजीव है, तो हमने क्या किया, इसमें सब में एस लगाते चले गए, ठीक है, सिंगुलर के हिसाब से। स्टूडेंट कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट क्या है? कोई व्यक्ति है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया यहाँ पे। गर्ल्स हॉस्टल, इसमें क्योंकि ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स, जान इसमें, तो हमने ताकि के लिए क्या लगाया है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। लेकिन अगर वो निर्जीव, पॉजिटिव केस में नाउन में केवल एपोस्ट्रोफी कोमा प्रयोग लिविंग थिंग्स में माने सजीव वस्तुओं का प्रयोग होता है, जबकि नॉन लिविंग में निर्जीव में पॉजिटिव केस के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तुमसे हमने बोला, अभी क्या बोला था हमने, इसी समझो, अभी तुमसे हम पूछेंगे ये पॉजिटिव केस जो है ना, ये पॉजिटिव केस, तो इसमें पॉजिटिव केस जो लिविंग थिंग्स है, जैसे राम का भाई, राम का कुत्ता है, मोहन का भाई, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स में है। तो यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा दिया है, कॉमा लगा के एस लगा दिया है, तो इसका काकी के हो गया, पॉजिटिव केस हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे पॉजिटिव केस में है, ये राम पॉजिटिव केस में है। सब्जेक्ट केस अलग होता है, पॉजिटिव केस अलग हो गया, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट में अलग हो गया, ऑब्जेक्ट केस अलग हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव केस में नाउन केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है जिसमें जान नहीं होती है, उसमें हम काकी के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और वो क्या करता है, वो नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है, वो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। लेकिन वो प्रीपोजिशन, यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया है, हमने यहाँ पे एस एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है काकी के लिए। इसमें क्या किया हमने, इसमें जो है पॉजिटिव केस में लिखा हुआ है कि द डोर ऑफ रूम, द डोर ऑफ रूम माने कमरे का दरवाजा, क्या लिखा हुआ है, कमरे का दरवाजा। द डोर ऑफ रूम जो क्या लिखा है यहाँ पे, अब समझो पहले बात को, तो तुम्हें हम थोड़ा अच्छी तरीके से, द डोर ऑफ रूम माने डोर लिखा हुआ है। डोर क्या है, डोर क्या है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, ऑफ का। तो क्या हो गया, ऑफ रूम माने कमरे का दरवाजा। और जब इसमें क्या था, राम्स डॉग, राम का कुत्ता, राम्स, रामाज जिसे बोलते रामाज डॉग, राम का कुत्ता। तो यहाँ पर राम क्या है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये क्या है, डोर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग, निर्जीव।
तो इसमें हमने ऑफ का प्रयोग कर दिया, ये लिविंग थिंग्स में है। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन इसमें अगर सिंगुलर में है तब तो एपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद में एस लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव केस में अगर ये प्लूरल है, विद्यार्थी बहुत से विद्यार्थी एस लगा हुआ है, तो एस नहीं लगाते, केवल सिंबल कॉमा लगा देंगे। एपोस्ट्रोफी क्या लगा देंगे? एक कॉमा लगाएंगे। इसका कॉमा लगाने के बाद में फिर कुछ नहीं एस लगाना, क्यों? उसमें पहले ही लगा हुआ है। इसके बाद में द स्विच ऑफ फैन, पंखे का स्विच। अब तुमसे कोई पूछे पंखे का स्विच इंग्लिश क्या बनेगी? पंखे का स्विच, तो क्या करोगे? स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ फैन। नहीं तुम ये सोचो कि इसमें काकी के ऐसे लगा दे, नहीं, क्योंकि पंखा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। पंखा नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए वहां पे क्या लगाएंगे? ऑफ। द स्विच ऑफ फैन, पंखे का स्विच। ऐसे ही आता है द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी। तो यहाँ क्या है? द कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? न्यूटर है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो हमने क्या ऑफ लगा दिया। अगर यहाँ पे लिविंग होता, अगर यहाँ पे लिविंग थिंग्स होता तो हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे एस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल, मतलब लड़की की किताब, तो क्या लिखते तुम? तो अगर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे लिखा हुआ है लड़की की किताब, चलो बताओ भाई, निशा तुम बताओ या मानव तुम बताओ, लड़की की किताब इसमें क्या लिखा जाएगा? बताओ। अभी चलो समझाया हमने, ये लड़की की किताब लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा तुम्हें मालूम है? द गर्ल्स बुक। द गर्ल्स बुक कैसे लिखा जाएगा? बताओ, चलो बताओ, लिख के बताओ। देखो ये लिखा हुआ द, अब क्या करें? गर्ल GIRL हो गया, एपोस्ट्रोफ का वो ये लगा दिया, फिर एस एस, फिर बुक होगा। ये सही है गलत है? बताओ तो। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो एस लगा है। अच्छा, अरे हम कहते तुम अगर ये कहीं हो जाए, ये लड़कियों की किताबें, इसमें क्या लगाओगे? यहाँ पे से केवल कॉमा लगाएंगे। कैसे बताओ ना? तो यहाँ पे लेकिन द गर्ल्स, द गर्ल्स GIRLS गर्ल्स, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर बुक, बुक, किताबें हैं तो बुक्स है। बुक हो जाएगा। लड़कियों की किताबें गर्ल्स बुक। अब देखो एस लगा हुआ, प्लूरल में था, कॉमा लगा दिया हमने। लेकिन ये चीज सिर्फ किसके लिए है? किसके लिए है? लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए है? लिविंग थिंग्स के लिए केवल है, और किसी के लिए नहीं, लिविंग थिंग्स के लिए है, हैं? हाँ, उसके लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द लाइट ऑफ हाउस, बिजली का घर। किसका घर है? बिजली का घर, द लाइट ऑफ हाउस। तो इसमें लाइट क्या है? न्यूट्रल है, निर्जीव है, ऑफ लगा दिया, हाउस हो गया, बिजली का घर हो गया, लाइट ऑफ हाउस। मतलब समझ आया? ये प्रपोजिशन बीच बोल दिया क्योंकि नहीं, तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? ताकि के लिए। लेकिन अगर हमारा लिविंग थिंग्स है, सजीव है, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? एस का। एपोस्ट्रोफ, वो क्या नाम, कॉमा लगा के एस का प्रयोग करते हैं। कॉमा लगा के एस का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे पॉजिटिव केस का नाउन यहाँ पे सिंगुलर हो। तो अगर प्लूरल है तो वहां पे हम एस नहीं लगाते हैं, वहां पे कॉमा लगाते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से एस लगा हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव केस का चैप्टर पूरा खत्म होता है। इसके बाद में दूसरा सुनाएंगे तुमको।